तेलंगाना महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन तेजी के साथ फैल रहा है। उन्होंने आवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 से 4 हफ्ते इंतहाई रियासत के लिए अहम है। इस वक्त तमाम ममालिक में केसेस में इजाफा देखा जा रहा है और ये तीसरी लहर का इशारा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन 30 गुना ज्यादा रफ्तार से फैल रहा है और वैक्सीन ही ओमिक्रॉन से महफूज रहने का हथियार है। उन्होंने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन से मुतासर होने वाले 90% अफराद में किसी भी तरह की कोई अलामात नहीं नजर आ रही है। उन्होंने अवाम से साल नौ की तकारीब के मौके पर एहतियात की ख्वाहिश की है और खदशा जाहिर किया कि संक्रांति के बाद तीसरी लहर के आने का इम्कान है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हैदराबाद के कवाड़ीगुड़ा ब्रिज पर रेटिंग वॉल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट की लागत 68.40 करोड़ रुपए है। हुकूमत ने स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के सिलसिले में इन कामों को मंजूरी दी थी। इस मौके पर रियासती वुजरा, कारपोरेटर्स, टीआरएस लीडर मौजूद थे। अमूल कंपनी ने तेलंगाना में 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। तेलंगाना के वजीर सनत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर की मौजूदगी में अमूल कंपनी के नुमाइंदों ने रियासती हुकूमत से मुआहदे पर दस्तखत किए। केटीआर ने दूध की कंपनी अमूल का तेलंगाना में खैर मकदम किया। तेलंगाना के स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन में दूसरे मरहले में जुमला 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से अमूल कंपनी ने इत्तेफाक किया है। जनूबी हिंद में अमूल कंपनी ने रोजाना 5 लाख लीटर दूध की पैदावार का प्लांट कायम करने का फैसला किया है। मुस्तकबिल में इसको 10 लाख लीटर की गुंजाइश तक तोसी दी जाएगी। इस प्लांट के कयाम के बाद शहर दूध, दही, लस्सी, पनीर, मिठाइयाँ वगैरह यहाँ से तैयार होंगी। इसके अलावा अमूल अपने बेकरी प्रोडक्शन को भी तेलंगाना में कायम करेगा, जिससे ब्रेड, बिस्किट्स, दूसरे बेकरी के आइटम्स तैयार होंगे। अमूल कंपनी के प्लांट 2 साल में आगाज होगा और इससे 500 अफराद को रोजगार हासिल होगा। सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने झारखंड हुकूमत की जानिब से गरीब अफराद को पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए कम करने का खैर मकदम किया। तेलंगाना हुकूमत से भी आवाम को राहत देने की अपील की। उन्होंने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर तशवीश का इजहार किया और नए साल के मौके पर रात देर गए शराब की सप्लाई के फैसले पर नजरसानी की अपील की। By Jharkhand government, whomever the government is there, but Chief Minister, I want to like that in every state, who are the ration card, at least 10 liters every family they are giving, like that. Why don't you consider our Honorable Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, same solution and more than that, because farmers bandhu, Dalita bandhu, everything you are giving. So like that you should also give a Jharkhand, like I can say that a more initiative to take for the increasing of oil and petrol. Why don't you taking the suggestion of the Jharkhand and give people to Telangana so same type, and you can give more that liberty, more than opportunity for the poor people. So definitely for Omicron purpose, government also should take in decisions seriously. For only liquor money is not important. People's life is more important than money. So again I am requesting to the state government. हैदराबाद में अचानक शादियों में इजाफा देखा जा रहा है। अवाम में कोरोना की बढ़ती सूरत हाल और लड़कियों की शादी 21 साल वाले कानून को लेकर खौफ देखा गया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम और एमआईएम लीडर वजाहत ने अवाम से खौफजदा न होने की अपील की। 21 साल का
जहाँ तक आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, सैटेलाइट चैनल्स वगैरह आने की वजह से जो बच्चों की डेट है, मैच्योरिटी डेट एंड एज है, वो काफ़ी कम होती जा रही है। बच्चियाँ अभी मैच्योर्ड जो है 6 क्लास में हो रहे हैं। पहले 10th क्लास तक के बच्चों को 8, 9, 10th में को एजुकेशन से हटाकर अलग रखा जाता था, लेकिन अब 5th और 6th क्लास के बच्चों के ताल्लुक से स्कूल के मैनेजमेंट्स परेशान हैं कि बच्चे वक्त से पहले मैच्योर्ड हो रहे हैं। ख़ासतौर पे सिलेबस के अंदर रिप्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स लाया जा रहा है, रिप्रोडक्शंस बताया जा रहा है, तो और उसके अलावा भी मीडिया के ज़रिए से इनमें शऊर बेदार हो रहा है। तो बच्चों का 18 साल से 21 साल तक कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। इससे होगा ये कि इसमें क्राइम्स बढ़ेगा। इतनी देर इतनी तक सब्र करना नामुमकिन है ऐसे मौजूदा हालात के अंदर। और फिर इस खौफ से, डर से आज हम देख रहे हैं ख़ासतौर पे तेलंगाना और हैदराबाद के अंदर रोज़ाना कम से कम 400 से 500 शादियां हो रहे हैं, जिनके रस्म हो चुके थे, जिनकी तारीख का डेट चाहे हो चुका था, या 1 साल 6 महीने या 2 साल का जो वक्त लेकर रखे थे। उन्हें ये डर है कि 31 दिसंबर 2021 के बाद कानून सबसे बड़ा कानून है, वो कानून ता क़यामत तक रहने वाला है। वो कानून को कोई रोक नहीं सकते, वो कानून को कोई तरमीम नहीं कर सकते। मशवरा है कि आप लोग टेंशन में मत आइए, आराम से अपने हिसाब से करिए। जल्दबाजी में काजी साहबान से भी अपील है मेरी कि आप लोग ये ऐसा मत करिए, जल्दबाजी भी मत करिए। हमारी मीटिंग 4 तारीख को काजियों की पूरे तेलंगाना स्टेट से, हैदराबाद से बुलाए। 4 तारीख को 11 बजे हम लोग मीटिंग रखे इसकी, और अल्लाह चाहे तो कुछ होने वाला नहीं है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम मेमोरेंडम देंगे कि ये काम को रोको बोल के, क्योंकि 21 साल तक माँ बाप को भी अहमत रहती, जब तक बच्ची की शादी नहीं हुई जल्द से जल्द कराने की रहती माँ बाप को। जल्दी बच्ची जो है जहाँ की वहाँ पहुंच गई तो अच्छा है बोल के, पर वो चीज छोड़ के जो है अभी 21 साल तक बिठा के रखो बोल तो कैसा, बिल्कुल गलत है। इसमें 10% लोग होंगे डिग्रियां पढ़ा के जो है ना डॉक्टरी बनाने के उसके बाद करने के लिए, पर बहुत सारे लोग तो जो ना 18 ईयर्स में कर देते हैं, मतलब 18, 18.5, 19 साल में कर देते हैं, कोई कुछ हैदराबाद में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर गाड़ियों के मालिकीन पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। ये जुर्माने ऑटोमेटिक जारी किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन हदूद में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों की रफ्तार 40 किलोमीटर होने के साथ ही 1035 रुपए का चालान किया जाएगा। सड़कों पर लगाए गए ऑटोमेटिक कैमरों के जरिए 40 किलोमीटर से ज्यादा तेज जाने वाली गाड़ियों को चालान किया जाएगा। शहर के इलाके कुकटपल्ली, JNTU सर्कल, हाईटेक सिटी, क्रॉस रोड्स, जुबली हिल्स चेक पोस्ट, टैंक बंड और सुचित्रा जंक्शन में ऑटोमेटिक कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। हैदराबाद ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक की जिम्मेदारी AV रंगा रेड्डी ने संभाल ली। उन्होंने शहर में ट्रैफिक मसले का हल निकालने का आज़म जाहिर किया। नए साल के मौके पर पुलिस से ताउन करने की आवाम से अपील की। So we'll try to see that the whatever technology measures are there in Hyderabad traffic police, like for instance, I mean, traffic signal clearances and more so automatic number plate recognition systems and ITMS is there. So a lot of systems are there. So let me understand, because I'm almost there's a gap of 4 years for me. I was traffic DCP earlier. So the systems then and now have changed a lot. So let me understand and let me try to grapple with the situation first. And once I am clear about the ground level situations and also the how the traffic technology is being put to use and all, then we'll come out with some good plan of action with a futuristic perspective. Yeah, traffic is one of my I like this subject because traffic is a serious problem in any metropolitan city. And we, to reach the public, I think effective traffic management will bring a very good name to that city police or to the state government. So that has been my one of my I have a lot of aptitude for the subject. So probably with my aptitude and whatever little knowledge I have, I can try to do some ground level changes in the traffic management. Taking the cooperation of our city police commissioner and also our DGP and other stakeholders in this. Government has imposed various restrictions or regulations on New Year festivities. Once I am sure or once I am about clear about it, then we'll try to probably make you clear to the public as to what sort of measures have to be taken from their side and what sort of precautions have to be taken. So those things will be made clear to the public.
कोरोना से हिफाजत के लिए हुकूमत एक जानिब सफाई और एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने की बात कर रही है तो दूसरी जानिब शहर के बाज़ मकामात पर गंदगी को लेकर आवाम परेशान है। हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर डिवीजन में वाक़े जाफरगुड़ा में ड्रेनेज का पानी सड़कों पर बहने की वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ड्रेनेज का गंदा पानी सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बह रहा है बल्कि करीब में वाक़े अन्नपूर्णा मंदिर में भी दाखिल हो रहा है। इस मामले में समाजी जहदकार उस्मान अल हाजरी और कांग्रेस के मकामी लीडरों ने मुतल्लिका अहदेदारों से नुमाइंदगी की। अन्नपूर्णा टेम्पल जाफरगुड़ा के पास ड्रेनेज का कई दिन से प्रॉब्लम है, महीनों से प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, स्कूल को जाते हैं, यहाँ पे लोग पूजा के वास्ते आते हैं। यानी जो भी यानी मुकद्दस मुकाम किसी भी मजहब का रहता है उसका यानी एहतराम करना, और उसके अलावा इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट इस तरह नेग्लिजेंस करेंगे, गवर्नमेंट इस तरह से लोगों के साथ ये हरकत करेंगे, मजबूरन क्या करना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा। अभी आए साइट इंजीनियर यहाँ आके ये तयकुन दिए कि हम यानी 20 दिन के अंदर इसका परमानेंट सोल्यूशन करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से रास्ता रोको एहतजाज करेंगे और ऑफिस में भूख हड़ताल बैठ के, सामने भूख हड़ताल बैठ के पूरे ये जो हरकत में जो मुलविस है इसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई का हम यानी डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से। तेलंगाना के जिला निजामाबाद में एक ही रात में 11 मकानात में चोरी की वारदात पेश आई। जिले के नंदीपेट मंडल के कदवानपुर में चोरों ने 11 मकानात को निशाना बनाते हुए नकद रकम, तलाई जेवरात और दीगर सामान की चोरी कर ली। ये अफराद तकरीब में शिरकत के लिए अपने रिश्तेदारों के पास गए हुए थे, ताहम चोरों के गिरोह ने इनके मकानात में कुफल शिकनी के जरिए ये वारदात अंजाम दी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, जांच जारी है। मोहम्मद फरीदुद्दीन साबिक वजीर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश व स्टेट जनरल सेक्रेटरी टीआरएस का हैदराबाद में इंतकाल हो गया। वो गुज़श्ता कुछ अरसे से अलील थे और हैदराबाद के एक कॉरपोरेट अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जिगर की बीमारी पर प्राइवेट अस्पताल में उनकी जिगर की पैबंदकारी की गई। इलाज के दौरान उनको बुध की शाम इंतकाल कर गए। मोहम्मद फरीदुद्दीन का ताल्लुक जिला संगारेड्डी के हल्के असम्बली ज़हीराबाद से था। उन्होंने मौजा होती बी सरपंच से अपने सियासी करियर का आगाज किया। 1999 और 2004 में हल्का असम्बली ज़हीराबाद से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर रुकन असम्बली मुंतखब हुए। 2004 से 7 तक वज़ीर अक़लियती बहबूद और 2007 से 2009 तक वज़ीर इमदाद बाहमी व मार्केटिंग रहे। 2014 में हल्का असम्बली ज़हीराबाद को SC तबके के लिए रिजर्व करने पर उन्होंने हल्का असम्बली अंबरपेट से इंतखाब लड़ा और नाकाम रहे। तेलंगाना की तश्कील के बाद वो टीआरएस पार्टी में शामिल हुए। टीआरएस ने मोहम्मद फरीदुद्दीन को स्टेट जनरल सेक्रेटरी नामजद किया और 2016 में MLC मुंतखब हुए और चंद महीने पहले इनकी मियाद मुकम्मल हुई थी। इनके इंतकाल पर जिले भर में गम का माहौल देखा गया और मिली सियासी समाजी लीडरों के अलावा समाज के तमाम तबकात की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया गया। नमाज जनाजा ज़हीराबाद की ईदगाह में अदा की गई और तदफीन आबाई मकाम होती में अमल में आई। फरीदुद्दीन के इंतकाल पर तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने इजहार ताज़ियत की। तेलंगाना के वज़रा हरीश राव महमूद अली ने घर और अस्पताल में उनका दीदार किया। अहले खाना से इजहार ताज़ियत भी किया। पसमानदगान में लड़का और 2 लड़कियां शामिल हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का।